रहा, अब कोई प्रश्न ही नहीं रहा। क्या प्रश्न है? केवल समाधान है। मैं अपनी बात करूं मेरी माँ, मेरे जीवन में कोई प्रश्न नहीं है। लोगों के जीवन में बड़े प्रश्न होते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा भगवान ऐसे हैं तो ऐसे क्यों, ऐसा है तो वैसा क्यों। कोई प्रश्न नहीं। केवल प्रश्न तब समाप्त हो जाते हैं जब आप भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर देते हैं। नाथ मैं आपका, बस खत्म। इसके साथ ही सारे प्रश्न भगवान के कदमों में चले गए। फिर क्या प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं, सिर्फ उत्तर है। उत्तर यही कि कृष्ण कृष्ण जपो, राम राम जपो, श्रीमन नारायण जपो, कल्याण इसी से। समर्पण करो, शरणागति करो, विश्वास के साथ चलो। मैंने आपको कई मर्तबा, कई बार मैंने आपको एक बात बताई है, मैं भगवान से कुछ नहीं मांगता। क्यों नहीं मांगता? क्योंकि भगवान ने बिन मांगे वो दे दिया जिसकी कल्पना नहीं थी, कामना नहीं थी। मांगोगे तो उतना ही मिलेगा जितना मांगा है, और नहीं मांगा और प्रेम और विश्वास रखा है तो भगवान इतना देगा कि आपने कभी उसकी कल्पना ना की होगी। इसलिए मांगे से क्या मिलेगा? केवल विश्वास करिए, प्रेम करिए। क्या मांगते हम रहते हैं? कुछ ना मांगो। मैंने केवल एक बार अपनी ज़िंदगी में आपको कई बार ये बात बताई, आज फिर दोहराने का मन है, बता दूं। जब हम वृंदावन पढ़ने के लिए आए 17 जुलाई 2006, पहली बार जब हम वृंदावन आए तो पहली बार आने की तारीख थी 17 जुलाई 2006। 2006 में हम वृंदावन पहली बार आए थे। यहाँ पढ़ने के लिए आए थे, भागवत जी पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश का शरीर है, यहाँ पढ़ने आए। जब पढ़ने आए तो एक आश्रम में, हम ललिता आश्रम में पढ़े। हमारे गुरुदेव भगवान जिनके संरक्षण में हम रहे, श्री दीनदयालु जी पांडे, जिन्होंने अनंत बार भागवत की और हम सभी पतितों को भागवत की गंगा से पावन किया। उस आश्रम में जब हम पढ़ने गए तो वहाँ उस समय विद्यार्थी फुल हो चुके थे। अब हम जब गए तो मैनेजर साहब से बात की कि हम आए हैं, हमारे पिताजी लेकर आए, हमें रहना है यहाँ पढ़ने के लिए, भागवत जी पढ़नी है। तो मैनेजर साहब ने कहा यहाँ जगह फुल हो गई है, चलो बाहर, अब जगह नहीं है, चलो बाहर। बाहर उन्होंने कहा, फिर भी हम लोग रुके कि शायद स्थान मिले, नहीं मिला। उन्होंने फाइनली कह दिया अभी स्पेस नहीं है, विद्यार्थी पूरे हो गए, आप जाओ। तो जब हम और हमारे पिताजी जाने ही लगे तो मन में एक भाव जागा कि अब चल ही रहे हैं, पता नहीं वृंदावन अब की बार कब जिंदगी में आते हैं, कभी आना होता है कि नहीं। तो चलो आखिरी बार बिहारी जी का दर्शन करके आवें। तो हम लोगों ने सामान वहीं गेट के पास अपना बैग रख दिया और रिक्शा पकड़ के सीधा बिहारी जी के पास चले गए। और बिहारी जी के पास जब हम गए, उस समय हमारी आयु 17 साल की, 16 कंप्लीट हुआ था, 17 में प्रवेश था, लगभग 16-17, कन्फर्म नहीं है, लगभग 16-17। हाथ जोड़ के हमने भगवान से यही, बिहारी जी से पहली बार, आज तक मैंने इसके पहले भी कई बार, हमारे पिताजी पुजारी ही थे, मंदिर में हम रोज पूजा करते थे, पर पूजा करते थे, भगवान से कुछ मांगा भी जाता है ये हमें पता नहीं था, बच्चे थे, कभी नहीं मांगा था, कोई जरूरत ही नहीं थी। आज पहली बार बिहारी जी के, तो पता नहीं, कभी नहीं मांगा, पर अंदर से इच्छा हुई बिहारी जी को देख के, हे बिहारी जी, हम आपके द्वार पर आए हैं, आपका इतना बड़ा वृंदावन है, इतने लोग यहाँ रहते हैं, मैं भी कहीं कहीं रह लूँगा, जहाँ सब लोग जूते चप्पल उतारते हैं मैं वहाँ अपना गुजारा कर लूँगा, वहाँ रह लूँगा, पर मुझे अपने से दूर ना कीजिए, अपने से दूर ना कीजिए, मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। इतनी प्रार्थना करके मैं आया था। और आकर जैसे ही हम आश्रम में, झोला तैयार था कि उठा के जाना ही है, तो जब झोला लेके वापस जाने लगे तो अचानक मैनेजर साहब ने रोक दिया, अच्छा रुको, आप
आपको हम रख लेते हैं, आपको हम रख लेते हैं। और मैंने तुरंत प्रार्थना की और बिहारी जी ने तुरंत उस प्रार्थना को स्वीकार कर ली। अब बताइए इससे क्या होगा? इसलिए मैं कहता हूं मैंने प्रैक्टिकल कर लिया है। यदि विश्वास, नीति और नियत अच्छी है तो प्रार्थनाएं स्वीकार होती हैं। बिहारी जी ने, तब हमने कहा था 2006 में कि बिहारी जी अपने चरणों में स्थान दीजिए। देखिए ना, तब से लेके आज तक बिहारी जी ने अपने चरणों से दूर होने ही नहीं दिया, सदा के लिए अपनी गोद प्रदान कर दी। ये बिहारी जी की कृपा नहीं तो क्या है? अब मैं पूरी जिंदगी के लिए जमाना लाख कहे कि भगवान नहीं है, नहीं है, पर ये दास कैसे माने? मैंने तो प्रैक्टिकल किया है, तुम्हारे कहने पर मानूं या अपना प्रैक्टिकल समझूं। इसलिए जमाना कुछ कहता रहे, हमें क्या परवाह है। हमने जो महसूस किया है वो हम आपसे कह रहे हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनंत बार बिहारी जी ने पग पग पर साथ। आज भी इतना बड़ा कार्य। आपको एक अच्छी खबर मैं आपको ये भी दे दूं प्रिय भक्तों कि हमने आपको बहुत दिनों पहले कहा था कि गौरी गोपाल जी की रसोई बनाएंगे, ऐसी रसोई बनाएंगे जहां कोई भी आकर भरपेट भोजन करेगा। कर रखा था पात्र, तभी किसान ने कहा 10, 11, 12, फिर कह दिया 13। गुरु गोविंद साहब ने कहा बस करो, 13 हो गया। 13 तुझको वर्पण क्या लागे मेरा। 13 तुझको वर्पण क्या लागे मेरा। आपसे हाथ जोड़ विनती करता हूं, वृंदावन कभी भी आना, कहीं भी रुकना, पर भोजन करने गौरी गोपाल जी की रसोई में जरूर आना। कभी भी आप आएंगे आपको भरपेट भोजन, वही भोजन जो हम स्वयं खाते हैं वही आपको खिलाएंगे। हम नमक रोटी खाएंगे तो आपको नमक रोटी खिलाएंगे, जो हम खाएंगे वो आपको खिलाएंगे। ठाकुर जी जो भोग लगाएंगे वो आप खाएंगे। तो गुरु पूर्णिमा से अभी हमने छोटे रूप में एक रसोई 13 घंटे की शुरू की है। जब बड़ा स्थान आ जाएगा, उपलब्ध हो जाएगा, तो वहाँ एक ऐसी रसोई डिजाइन करेंगे जो 24 घंटे रसोई चलती रहेगी। कोई भी आवे, कितने भी लोग आवे, वृंदावन से कोई भूखा ना जाए। किसी के पास खाने को नहीं होता तो यहाँ खाए। तो ये दास अनिरुद्ध ने शुरू, क्योंकि भागवत अधिकारियों की बातें हैं। जब भागवत सुन के परीक्षित का उद्धार हुआ तब इंद्र को लगा क्या है भागवत में, तराजू में रखकर तौला, भागवत का पलड़ा सर्वश्रेष्ठ था। तब भागवत से भगवान प्रकट हो गए। एक बार नारद जी के विचरण करते करते वृंदावन आगमन हुआ। यहाँ भक्ति ज्ञान वैराग्य की परेशानी सुनी, तब सनकादियों से कारण पूछा। उन्होंने कहा भागवत सुनाइए। हरिद्वार की पावन धरती पर नारद जी ने भागवत सुनी सनकादियों से, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। भागवत कितनी बार सुननी चाहिए? सदा सेव्या, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भैया 2 बार नहीं, बार बार। अच्छा मैया ये बताओ, आप लोग भागवत जी बार बार सुनते हैं, कोई 1 साल से सुन रहा है, कोई 2 साल से, कोई कई वर्षों से भागवत सुनते। जब से लॉकडाउन लगा है फर्स्ट वाला, तब से तो बहुत सारे लोग रेगुलर भागवत जी सुनते चले आ रहे हैं। अच्छा मुझे आपसे एक उत्तर चाहिए, आपने इतनी बार भागवत सुन ली, जब जब आप लोग भागवत सुनते हैं तो आपको ये नहीं लगता कि वही वही भागवत हम सुन रहे हैं? कोई बोरियत तो नहीं होती? ऐसा तो नहीं होता यार वही बार, पिछली बार भी सुना, वही सुन रहे हैं? कुछ नयापन लगता है कि नहीं?
हाँ या ना? हाँ, बोरियत लगती है सो बताओ, और नयापन लगता हो तो बताओ। भागवत कभी पुरानी नहीं होती, जितनी बार सुनेंगे हम अब लोग कहते हैं वही भागवत बार बार क्या सुनना है, तो ये बताओ, कपड़े में दाग लग जाए तो क्या एक बार के साबुन लगाने से छूटता है? बार बार लगाना पड़ता है। उसी प्रकार जब एक बार के सत्संग करने से जन्म जन्म के पाप नष्ट नहीं होते, तो बार बार सत्संग करते करते धीरे धीरे हमारे जन्म जन्म के पापों से भागवत जी हमें मुक्त कर करके अपने चरणों का अधिकारी बना लेती हैं। भगवान हमारे हृदय को पवित्र कर देते हैं भागवत से। इसलिए सदा सेव्या सदा सेव्या, एक बार नहीं, दो बार नहीं, राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी का, कभी तो सुनाई पड़ेगी ना, इसलिए पुकारो। अच्छा, अब आप कहेंगे महाराज जी भागवत वही बार बार ना। अच्छा, रोटी आप रोज खाते हैं कि नहीं? कल भी रोटी खाई थी। अच्छा, 2015 में आप लोग क्या खाते थे? दाल चावल सब्जी रोटी। 2016 में क्या खाए? दाल चावल सब्जी रोटी लगभग। किसी दिन सब्जी चेंज कर ली, किसी दिन दाल चेंज हो गई, किसी दिन सब्जी चेंज हो गई, किसी दिन पर रोटी चेंज नहीं हुई। रोटी की जगह किसी दिन पूड़ी खा ली, पराठे खा लिए, ये सब ठीक है, पर लगभग अधिक तो रोटी ही रही। हाँ या ना? हाँ, इसीलिए आप देखते हैं 2015 में भी रोटी खाए थे, 2019 में भी रोटी खाए, और 2021 में भी क्या खा रहे हैं, और 2030 में भी क्या खाओगे, और जब तक जियोगे तब तक क्या खाओगे? अरे इतने दिन से रोटी खा रहे, बोर नहीं हो गए रोटी खाते खाते? बोरियत नहीं आई ना भाई? जितनी बार रोटी खाते हैं उतनी बार रोटी का स्वाद अलग अलग प्राप्त होता है। बस उसी प्रकार जितनी बार कथा सुनते हैं उतनी बार कथा का स्वाद अलग अलग प्राप्त होता है। रोटी तब अच्छी लगती है जब भूख अच्छी हो, रोटी तब अच्छी लगती है जब भूख अच्छी हो। भगवान की कथा तब अच्छी लगती है जब भक्ति अच्छी हो। भक्ति अच्छी तो कथा अच्छी, भक्ति नहीं तो कथा भी अच्छी नहीं। भूख अच्छी है तो रोटी नमक के साथ भी अच्छी लगती है, चटनी के साथ भी अच्छी लगती है। और रोटी भूख ही ना हो तो 56 भोग रख दो तो स्वाद नहीं आएगा। स्वाद बताओ, सबसे ज्यादा स्वाद किस में होता? कौन सा पकवान है, कौन सा भोजन जिसमें स्वाद सबसे ज्यादा हो? स्वाद कभी पकवानों में नहीं होता, स्वाद कभी व्यंजनों में नहीं होता, स्वाद कभी भोजन में नहीं होता। स्वाद हमेशा से सिर्फ भूख में होता है। भूख ही स्वाद बनाती है। प्रैक्टिकल करके देख लो, जिस दिन आपको ज़्यादा भूख लगेगी उस दिन आपको उस दिन का भोजन ज़्यादा अच्छा। क्यों? क्योंकि भूख अधिक थी। भक्ति अच्छी तो कथा अच्छी। इसलिए भागवत क्या करती है? हमारे हृदय में भगवत प्रेम बढ़ाती है। खूब प्रेम कीजिए भगवान से, इन्हीं से कीजिए और किसी से ना कीजिए। भागवत सुन के भक्ति महारानी का दुख दूर हुआ। सनकादियों ने सुनाया, भक्ति सुतौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमयी के रूपा सह साविरासीत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मोहर वदंती। नारद जी ने कहा, महाराज कोई पापी भागवत सुन के तरेगा? बोले हाँ, ये माने वह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार विमार्गे गाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। यज्ञेन कलौ, भागवत जी
कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत सुन के तर ही जाएगा। अच्छा हाँ, कोई तरा। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक पंडित जी रहते थे आत्मदेव नाम के, उत्तमपुर में। आत्मदेव जी के पास सब कुछ था, पर पुत्र की चाहत थी, पुत्र नहीं था। तब संत कृपा ने एक फल दिया, और वो फल धुंधली को दिया। धुंधली ने खाया नहीं, गाय को खिला दिया, बहन के बच्चे को खरीद लिया, नाम रखा धुंधकारी। धुंधकारी ने बड़े होके आत्मदेव जी को बहुत प्रताड़ित किया, बहुत कष्ट दिया। आत्मदेव जी रोने लगे, हे विधाता, जिस बेटे के लिए हमने इतना कुछ सपना संजोया, आज वही बच्चा हमें मार रहा है। तब गौकर्ण जी जो गाय के बच्चे थे, उन्होंने गाय को फल खिलाया, तो गाय को एक बच्चा हुआ, नाम गौकर्ण रखा। गौकर्ण जी ने ज्ञान दिया, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। इस संसार में सबका सार क्या है मैया जी? सब चीजों का सार क्या है? सेवा। सेवा सबका सार है। क्या करना चाहिए हमें? अरे बहू को भी परिवार की सेवा करनी पड़ती है, पत्नी को पति की सेवा करनी पड़ती है, पति को माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, पुरुषों को। हम सबको हमारी संस्कृति ने सेवा से जोड़ा है, और जो व्यक्ति सेवा कर रहा है वह व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है। गौकर्ण जी कहते हैं, सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। सेवा मैया ध्यान दो, सेवा कथा रोज पियो, अर्थात सेवा रोज करो। इसलिए ये दास अनिरुद्ध रोज माँ की सेवा करता है। कर लो, यही पुण्य है। पाप कमाने के लिए तो बहुत जन्म पड़े हैं, पुण्य का धन इकट्ठा करने के लिए तो सिर्फ यही है समय। यदि सद्बुद्धि है, सद विचार हैं तो सब ठीक है, नहीं तो आदमी तो अपने समय किस प्रकार शराब पीकर भी लोग समय को व्यतीत कर रहे हैं, कुसंग में भी बैठकर लोग समय को व्यतीत कर लेते हैं, नींद समय गुजर रहा है। पर परोपकार करने का भाव। गौकर्ण जी कहते हैं, पिताजी आप कह रहे हैं मेरी पत्नी, कहाँ है आपकी पत्नी? बोली वो खड़ी है धुंधली ना। यही तो अज्ञान है। सारी जिंदगी आदमी अपने लिए करता है, अंत में परिणाम। चलो एक छोटी सी कथा सुना के आज की कथा को पूरा करेंगे। बहुत बढ़िया, आपको एक दृष्टांत देते हैं। एक गोबर का कीड़ा था, आपको पता, उसे गुबरीला कीड़ा कहते हैं, काले कलर का होता है। उसे गोबर की खुशबू और गोबर बड़ा पसंद है। जहाँ भी गोबर मिलता है ना, गोबर का गोला बनाता है और धक्के मार मार के ले जाता। कभी आपने देखा उस कीड़े को? आप में से कितने लोगों ने देखा? हाथ उठाओ। अच्छा, सबने देखा, फिर तो आसान है। एक गोबर का कीड़ा होता है जो गोबर ही खाता है, उसका रस, उसे खुशबू उसे अच्छी लगती है, उसे गुबरीला कीड़ा कहते हैं, काले कलर का होता है। एक गुबरीला कीड़ा था, उसने गोबर का एक गोला बनाया और ढकेलते हुए वो अपने बिल की तरफ, जहां वो रहता था जमीन के भीतर, ले जाने लगा। अच्छा, उसे रास्ते में जहां जहां गोबर मिलता जाए, इतना लालची होता है ना कि वो जहां गोबर मिलता है थोड़ा सा और उसमें चिपका लेता है। तो वो चिपकाते चिपकाते उसका जो ढेला था ना गोबर का, वो बड़ा हो गया। और जब बड़ा हो गया तो धक्के मारते मारते वो ले गया। उसको बड़ी टेक्निक होती है, धक्के मार के ले जाता है, ले गया। पर जब वो अपने बिल के पास पहुंचा तो उसके बिल का मुंह छोटा सा था और गोबर का ढेला बड़ा सा था। तो अब वो गोबर का ढेला उस बिल में ही फंस गया ऊपर। बहुत प्रयास किया गोबर के कीड़े गुबरीले ने कि हम इसे अंदर ले जाएं, और अंदर बैठ के, अच्छा वो गोबर का ढेला बना के सोचता है मैं अपने घर ले जाऊंगा, वहीं बैठ के आनंद से खाऊंगा।
पर विडंबना इतनी है कि वो जोड़ इतना लिया कि उसके छेद से उसके घर में उसका दरवाजा घर का इतना सा होता है, वो ढेला ढेला इतना। अब वो बहुत कोशिश करता है कि ये ढेला बिल में चला जाए, पर वो ढेला गोबर का गोला नहीं जाता। तब हार करके गुबरीला कीड़ा ढेले को बाहर छोड़ के थक करके अंदर जाके आराम करता है। सारी मेहनत उसकी बेकार हो गई कि नहीं? जो सपना संजोया था उसने, वो सपना धरा का धरा रह गया। उसी प्रकार गुबरीला कीड़ा की तरह हमारी भी दुर्दशा है। हम लोग भी इतनी संपत्तियां इकट्ठी कर रहे हैं, इतना कुछ इकट्ठा कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा पाप जो भी कपट निंदा चुगली हम लोग सब इकट्ठा कर रहे हैं, धन दौलत सब इकट्ठा कर रहे हैं, पर ये भूल रहे हैं कि मोक्ष का दरवाजा बहुत छोटा है, इतना सारा सामान लेके जाओगे ही नहीं। इसलिए ये जो तुम कमा रहे हो संसार में, वो सब तो इसमें फंस जाना है, यहीं रह जाएगा। जैसे गोबर का ढेला बाहर रह गया, उसी तरह जो भी आपने कमाया है, हाँ, जो भी कमाया है, जो भी तूने कमाया वो दूसरा ही खाएगा। इसलिए कमाना है तो पुण्य कमाओ। जो तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार है, इसको कमाने से कोई फायदा नहीं। हम ये नहीं कहते धन दौलत ना कमाओ, पैसे कमाओ, पर सब कुछ कमा के भगवान के चरणों में अर्पित करो। ये मेरा नहीं। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया